जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 ठीक है, कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं इसका। क्लास 11 का विषय इतिहास हिस्ट्री का सेट 1 करेंगे। टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट आप लोगों का निकल चुका है। अगर आप अभी तक मॉडल सेट को डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम सभी सब्जेक्ट का और क्लास का सारा पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम लोग टर्म 2 एग्ज़ाम का हिस्ट्री मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और फिर अगर मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसमें वीडियो बना देंगे। तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल 19 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आपको सब में 2-2 ऑफ है, ठीक है। तो आपको टोटल कितना बनाना है सब बता दें आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इसमें आपको एक वर्ड में या तो एक लाइन में भी दे सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है। तो क्या है कि द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, नीचे हम एक साथ इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। हमारा तीसरा है यहाँ पे पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। चौथा है एजटेक संस्कृति राजधानी कहाँ थी। और पाँचवा है वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई और मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो ये 7 क्वेश्चन अभी इसका आंसर आपको हम नीचे बता देते हैं, ठीक है, एक साथ बता देते हैं। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था, तो यहाँ पे आंसर है हमारा द लास्ट सफर चित्र लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था, ठीक है। अब है कि कोलंबस, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे है कोलंबस जो है अमेरिका 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचा था कोलंबस अमेरिका। अब है पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका उत्पत्ति वेनेसा शब्द से हुआ है, ये भी होगा या तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था। चौथा क्वेश्चन था कि एजटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो एजटेक संस्कृति की राजधानी टेनोचिटलन था, ठीक है। ऑप्शन 4 ये वाला हो जाएगा, टेनोचिटलन। पाँचवा है यहाँ पे, पाँचवा क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं यहाँ पे। पाँचवा क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट 5 का ये सही हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन क्या था। छठा क्वेश्चन था केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। तो छठा का हमारा ऑप्शन 1844 सही हो जाएगा, ठीक है। अब सातवां देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो मेजी पुनर्स्थापना जो है वो 1868 से 1889 के बीच हुआ था, मेजी पुनर्स्थापना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लिया हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा आंसर देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग आगे देखेंगे, अब लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 में क्या है, 7 तक तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था, इसमें एक वर्ड या एक शब्द में दे सकते थे, एक लाइन में। अब अगला है हमारा इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको थोड़ा इसमें बड़ा करके लिखना पड़ेगा। इसका भी हमको आंसर बता देते हैं 8 नंबर का, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे बताते हैं, चलिए नीचे देखते हैं 8 नंबर का। देखिए यहाँ पे 8 नंबर का हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो इटली का नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ना तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। इसका आंसर 8 का ये सही हो जाएगा। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 में क्या है। 9 में है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी आपको आंसर नीचे मिलेगा, ठीक है। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पे अगर देखना है और भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे देखिए क्या है, एजटेक इनका मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, इसका नीचे आंसर दिखा देते हैं 9 नंबर का।
यहाँ पे 8 नंबर हमारा हो गया। 9 नंबर देखिए मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका हो जाएगा मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन विशेष रूप से इतालवी पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो 9 का हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में क्या है, एजटेक इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो 10 का आंसर भी नीचे बताते हैं। चलिए देख लेते हैं 10 में क्या है। यहाँ पे है 10 में 8 हो गया हमारा, 9 हो गया, और यहाँ पे है 10। देखिए क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हजारों साल तक सभ्यताएं मध्य और दक्षिण अमेरिका में पनपती रही। उन्होंने विशाल शहर, विशाल मंदिर और सड़क और पुलों के विशाल नेटवर्क का निर्माण किया। उनके पास सिंचाई, कृषि और इंजीनियरिंग के उन्नत तरीके थे। उन्होंने धर्मों का अभ्यास किया, खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, भाषाएं बनाई, ठीक है, कलाएं बनाई और खेले। माया, एज़टेक और इंका सभ्यता को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। हालांकि प्रत्येक अपनी अंगूठी संस्कृति की दुनिया में योगदान है। तो ये 10 का आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 11 का आंसर देख लें। तो 11 नंबर से उसके पहले हम लोग 11 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 11 में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो क्यों हुआ था आपको नीचे मिल जाएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। चलिए देखते हैं नीचे 11 नंबर का हम लोग आंसर। यहाँ पे है 8, 9, 10, 11। देखिए 11 नंबर का आंसर क्या है कि अनुकूल जलवायु, कोयला तथा लोहे की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुँचने हेतु नदियों की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड होगा यहाँ पे, ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के पश्चात लोहे तथा कोयला के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 11 का हमारा ये और आंसर सही होगा, देख ले या तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब 12 नंबर का देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 12 में क्या है, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताएं। ठीक है, चलिए बता देते हैं आविष्कार और आविष्कारक का नाम। 12 नंबर का आंसर हमारे पास यहाँ पे है 10, 11, यहाँ पे 12। देखिए 5 आविष्कार और आविष्कारक का नाम बताने वाला है। तो जेम्स के फ्लाइंग शटल 1733, ठीक है, और है हरग्रीव्ज की स्पेनिंग जेनी, वो है 1767, और आर्कराइट के वाटर पावर स्पेनिंग फ्रेम 1769, और है क्रॉम्पटन के म्यूल 1789, और हम्फ्री डेवी 1815, और कार्टराइट के पावर लूम 1785 से वस्त्रोत्पादन में पर्याप्त गति आई। जेम्स वाट के भाप के इंजन 1789 का उपयोग गहरी खानों से पानी को बाहर फेंकने के लिए किया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 12 का। हम लोग 13 का देख लेते हैं। 13 का देखिए क्या है क्वेश्चन, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। कोरिया ने जो 1997 में जो विदेशी मुद्रा संकट था उसका सामना किस प्रकार किया। तो 13 का आंसर हमारा नीचे है। चलिए देख लेते हैं 13 का आंसर। 10, 11, 12 और यहाँ पे 13। तो 13 देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है। इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मुद्रा कोष की मदद ली। साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। ठीक है, तो 13 का हमारा ये आंसर होगा, लिख लीजिए इसको भी आप। अब हम लोग अगला देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। तो भारत का जो खोज वास्को डी गामा ने किया था उसका मतलब कैसे किया था, क्या क्या भूमिका रहा था। तो इसका आंसर जो थोड़ा बड़ा है, आपको इसको भी लिखना पड़ेगा, तो आप इसका मेन पॉइंट को लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे है 14 नंबर का आंसर। देखिए बहुत ही बड़ा है, इसका याद करना ही पड़ेगा, समझ लीजिए हो जाएगा। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। गोवा में एक जगह है जिसका नाम वास्को डी गामा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सचमुच भारत में खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था।
कह रहा है कि क्या वास्को डी गामा नहीं था तो उससे पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था, और क्या भारत ऐसी चीज़ है जिसे खोजा जाए। ठीक है, हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभागों में वास्को डी गामा ने खोज लिया। वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। अब है कि ऐसे में एक देश के समुद्र मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है, जो कि इटली के निवासी थे। वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो इटली का निवासी था। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गया था। मतलब वो भारत का समुद्र मार्ग खोजने निकला था, लेकिन कोलंबस जो था वो अटलांटिक महासागर में मतलब भ्रमित हो गया था। ठीक है, और अमेरिका की तरफ पहुंच गया। वो भारत आना खोज रहा था लेकिन अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि, यहाँ पे देखिए अगला बढ़ा लेते हैं। कोलंबस को लगा यहाँ पे भारत भ्रमित हो गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। वो तो अमेरिका चला गया लेकिन उसको लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना लगा। रेड इंडियंस। ठीक है, वहाँ अगर वो अमेरिका तो वहाँ पहुँच गया ना तो उसको रेड इंडियंस के नाम से जाना लगा, वो बोलने लगा। अब अगर कोलंबस की यात्रा में करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने फिर से निकला, और वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते काली घाट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा काली घाट तट पहुंचे। वर्ष 1499 में भारत की खोज यह खबर फैलने लगी, यानी 1499 को कंप्लीट खोज लिया था वास्को डी गामा ने। तो इसका आंसर ये है। इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आपको स्क्रीनशॉट ले लिया। अब 15 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। 15 है कि यहाँ पे है अब दीर्घ उत्तरीय। इसका आंसर और थोड़ा बड़ा है हो सकता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय यानी थोड़ा बड़ा इससे। तो पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। तो 15 का हमारा नीचे चलिए आंसर बता देते हैं आपको। ये 13 का था, ये 14, यहाँ पे 15 का आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 का आंसर क्या है। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग का कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। ये हमारा 15 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग 16 का आंसर देखेंगे। तो 15 जो था हमारा पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण बताई, तो हम देख लिए। अब हम लोग 16 का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में क्या है कि नवीन मार्गों की खोज पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। 16 का हमारा आंसर चलिए बता देते हैं आपको। 16 का आंसर यहाँ पे देखिए 14, 15 और यहाँ पे 16। तो 16 का देखिए यहाँ पे क्या आंसर है। इस प्रकार 1498 में इस नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, और 1580 में पुर्तगाल और स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। तो 16 का हमारा ये सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखेंगे, तो उससे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर में हमारा क्या है कि अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। तो यहाँ पे क्या था, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। तो इसमें है अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। तो अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस, और भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा। आइए अब देखते हैं 17 का आंसर देख लेते हैं। नीचे हमारा यहाँ पे 17 का देखिए, कोलंबस ने खोजा था अमेरिका। कोलंबस स्पेन का एक नाविक था। कोलंबस कहाँ का नाविक था, स्पेन का। ठीक है, और नाविक था, और सफ़र के दौरान ही अमेरिका की खोज कर डाली थी। वो मतलब कहीं सफ़र कर रहा था और वो अमेरिका का खोज कर लिया। कोलंबस के पास 3 जहाज था, जिसका नाम था नीना, पिंटा और सेंटा मारिया था। ठीक है, ये 3 जहाज था। अब है कि कोलंबस 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से इन जहाज़ों को लेकर निकले। उनका मकसद एशिया भारत पहुंचना था। एशिया भारत उनको पहुंचना था, जो कि उस समय सोने का खान था। वहाँ पे उसको पहुंचना था, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, तो अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, तो 17 का हमारा ये है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। उससे पहले हम अपना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 में क्या है, 18 में है देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों को दिलचस्प विशेषता क्या थी। आइए 18 का भी आंसर आपको नीचे बता देते हैं।
देखिए यहाँ पे 18 का आंसर क्या है कि इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषता क्या थी। तो इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग का काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो 18 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और धीरे धीरे सभी पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा इस चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। तो इसका भी आपको लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था देखिए, पुनः यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं 19 नंबर का क्या क्वेश्चन आंसर है। चीन की छिंग राजवंश जो था वो चीन का था। तो चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा, ठीक है। तो 1839 से 1842 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तनों की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इससे भी असफल रहा और देश के गृह युद्ध का लपेट में आ गया। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी आपको आंसर बता दिए। तो उम्मीद करते हैं सारा आपको समझ में आ गया होगा, सारा आपको क्वेश्चन एकदम मस्त से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको और भी नए सेट्स का वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, और जल्द इसका सेट 2, सेट 3 और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है क्लास 11 का और 9 का सारा सॉल्यूशन कराया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।